जमा तकसीम एक बहुत ही प्यारा सा, उसमें एक स्मूथ सा एक फ्लेवर आ रहा है, जो मुझे बहुत ही अच्छी, सबसे अच्छी चीज़ जो लगी, जो औरों को भी लगी होगी, वो जो समझियों के आपस के रिलेशन बहुत प्यार वाले हो गए हैं, धीरे धीरे हल्की हल्की चुभन के साथ साथ डेवलप हुए। और इस दफ़ा जब वो अपने घर जाना चाह रहे हैं तो वो कितना बुरा मान रहे हैं जावेद और बियो जो हैं कि नहीं आपके बगैर रौनक नहीं होगी। इट इज़ समथिंग वेरी न्यू एंड दिस, ये बड़ी ज़रूरत थी इस बात की कि अब हम ये भी क्या करें। सो बहुत अच्छा लगा। और उसमें लड़का लड़की का भी जो माशाल्लाह जब उम्मीद से हुए हैं तो उसमें जो उनका एक सरप्राइज़ देने का तरीका है, और वो घर वालों को ज़ाहिर है मिठाई विठाई खिला रहे हैं, तो इन अ वे बड़ों की बात मान भी ली उन्होंने। उस पर रेजिस्ट उस तरह नहीं किया था, लेकिन एक बहस सी हो गई थी खामखा की, तो बच्चों ने एक तरह से अल्लाह ने उनकी सुन भी ली। सब जो भी है मतलब ज़ाहिर है कि फैमिली वे पे जाते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगा कि सब खुश भी हो गए हैं, सब राज़ी भी हो गए हैं। मगर मुझे ये ज़रूर समझ में नहीं आया कि पहले तो वो कह रहे थे कि जब ये लड़की प्रेग्नेंट होगी तो फिर मैं तो, ये तो काम पे नहीं जाएगी तो मैं अकेला हूँ, आई मीन वो तो जॉबलेस है वैसे भी। तो मुझे ये नहीं शायद क्लियर हुआ कि वो जब अब वो प्रेग्नेंट होगी तो फिर ये लड़के की जॉब होगी कि नहीं होगी। वापस होगी ना, दोबारा हो गई, उसे हो गई दोबारा। ना? हाँ हाँ अच्छा हो गई, शायद मैंने वो पार्ट मिस किया। तो बड़ा अच्छा स्मूथली हर चीज़ को इन्होंने कनेक्ट किया है। और फिर जब वो जा रहे हैं तब उससे जाते हुए उनका मतलब दिल उदास है, फिर उन्होंने जो तोहफा दिया है बियो ने, और वो बड़े प्यार से नीटिंग करके जो दी है, सब बड़ा अच्छा लगा है। और बच्चों का तो रोमांस है ही बहुत अच्छा। बाकी चीज़ें मुझे लगता है कि ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह के टॉपिक्स को इसी तरह हैंडल करना चाहिए बनिस्बत इसके कि वो जो हम करते हैं भड़काने वाले, हाँ, भड़काने वाले, टॉक्सिक, हाँ, बदला, कि एक फलानी, नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव नहीं होगा। नहीं 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 हमारे यहाँ इर्द गिर्द लोग बहुत ग्रे होते हैं, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। पर फ्रैंकली मुझे नहीं पता इनकी ससुराल का क्या तजुर्बा है, मेरी ससुराल का, मतलब सब लोग थोड़ी होते हैं ऐसे जो लड़वाना चाहते हो, नहीं होते लोग। अगर आप भी ठीक रहें और लोग भी ठीक रहें। अब ये और बात है कि लकीली अगर आपको किसी के साथ घर में एक ज़िंदगी गुजारनी ना पड़ी हो, अलग अलग घर में रहते हो, तो जितनी देर का मिलना अच्छा मिलना हो। सो ये एपिसोड मुझे बड़े दिलचस्प लगे इस हवाले से भी, और छोटी छोटी चीज़ें जो डेवलप भी हुई हैं उससे बड़ा हेल्दी सा लगा है। और माँ बाप का कम अज़ कम मुझे समझियों का आपस में रिलेशनशिप। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जब वो किचन में खड़ी भी होती हैं, जो लैला की वालदा हैं, और वो सहेली आती है आग लगाने, तो उनका आंसर कितना इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, और वो बियो सुन भी लेती हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई हमें किसी के बारे में ऐसी बात बताता है ना, हम कहते हैं अच्छा और बताओ और अच्छा, बताओ। हाँ, हमें ये आदत अगर हम अभी तबदील कर लें और उस इंसान को जो कि आपके कान भरने आए उसी वक्त शट अप कॉल दे दें, तो आपके रिश्तों तो के क्या मसाइल, हो, हाँ बड़ों ने कह दिया तो क्या हाँ, है, ऐसे बड़ी क्या बात है। और उससे बड़ी अच्छा कहा कि ये जो तुम्हारे अंदर कड़वाहट भरी हुई है ना, हाँ, इसको मिठास से बदलो। खीर लेके तो तुम आ गई हो, हाँ, लेकिन ये खीर का अपने ऊपर असर भी लाओ तब दिस इज मीठे। ऑल एक्चुअली हेल्दी है और ये बहुत पॉजिटिव है और इसकी बड़ी ज़रूरत है। तो हम अपने ड्रामों में जो कुछ दिखाते आए हैं, अभी मैं ये बार बार कहूँगी कि जी अब सास बहू एलिमेंट कम होता जा रहा है, शुक्र अल्लाह का, जो कि अभी भी हो रहा है कहीं ना कहीं। देख मुझे, मैं तो बदल देती हूँ, मुझसे नहीं देखा जाता, चाहे मुझे खुद भी ऐसा रोल कभी करना पड़ जाता है। लेकिन वो हमारी राइटर्स भी थोड़ा सा शायद निकल के देख रही हैं, और शायद मुझे मज़ा आया दोनों एपिसोड में, बड़ा अच्छा लगा। तो आप कौन सी इमोजी दिखाएंगी? मैं तो ये दिखाऊंगी, 2 thumbs up और जमा और तकसीम। अली हसन मज़ा लेके कर रहे हैं। आप ड्रामा भी कर रही हैं ना उनका, अब तो आपको उनका काम मजे का लगेगा। उनका हर काम अच्छा लगा बुशरा आपा, अब तो हर काम अच्छा जब मैं लगा। अल्लाह कसम जब मैं गई तो जो पता चला कि अली कर रहे हैं। बीच में मेरी बात हुई नहीं थी इस बारे में कि कौन कर रहे हैं, लेकिन अब मैंने देखा कि अली ने बड़े प्यार से किया है ना, वो होनी होनी चाहिए या तो। और अगर आपको शादियां करवानी है, हाँ ये ग्रोन अप होती हैं। नहीं, उसके अलावा उनकी और भी उन पे पर्पस है। और ये जितनी टाइम लैप्स आमना मलिक जितनी बैकवर्ड और जितनी दिखाई गई है, वो इतनी आजकल की कोई माँ ऐसी नहीं है जो कहे कि 15 साल की शादी उसी से कर दो जिसने हरास किया था। ये तो बहुत ही ऑफ, ये तो खुदा ना खासा झोपड़ी वाले भी अब नहीं करते होंगे। वो चीज़ होनी चाहिए थी। और दूसरा ये कि बच्चे पैदा करने वाला जो एक कमेंट है उसको कॉन्ट्रडिक्ट भी किया जा सकता था कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, और बच्चों की शादियां भी क्यों करनी, इनको पढ़ाना है, और बच्चे भी लिमिटेड हो जाए। ये कुछ चीज़ें हैं मिसिंग, लेकिन ओवरऑल इसकी फ्लेवर, इसका लुक अच्छा लग रहा है, एक नीट क्लीन सा लग रहा है। और बहुत छोटा सा घर है जिसमें वो ससुराल वाले भी आके रह रहे हैं, लेकिन उसको बहुत नाइसली इन्होंने शूट भी किया है। सो मुझे तो ठीक लग रहा है उस तरह ओवरऑल। हाँ, ये छोटे छोटे पॉइंट्स इन्होंने जो कहे भी हैं काबिल जिक्र है। आपको नादिर का गुस्सा जो था वो आपको बजा लगा कि वो जो साला मारा था, साला जो इतना क्यों वो नहीं देखो, जिसके 50 लाख रुपए ऐसे वो अगला कह रहा है नहीं है, जाओ देता हूँ, कब से मांग रहा है ना। आखिर वो भी कोई बहुत अमीर कबीर तो नहीं होगा ना, आखिर उसने पता नहीं कहाँ से लिए होंगे, दरमियाने से लोग हैं,
तो वो एक जगह आके फिर मारने लग जाता है इंसान, फिर क्या करे, सर फाड़ दे, पुलिस में भी दे देगा तो पैसे तो नहीं मिलेंगे। नहीं सॉरी बुशरा जी, वो एक और सिचुएशन हुई है कि बाप आया है हाँ हाँ और इसने बदतमीजी से बात की हाँ है। इसने की वो है। जब उसने अपने बेटे को जाके बताई है बात, हाँ तो उसका गुस्सा, लेकिन वो है कि आप एक देखिए तो ना, चोरी ऊपर से सीना जोरी हाँ, वाली बात आप ये पे देखिए आ ना कि दामादों के पास ये एक प्रिविलेज किसने दी है कि वो अपने ससुराल वालों को ऐसे देखें कि आई एम ऑलवेज राइट, तुम्हारा यू डोंट हैव एनी राइट टू से एनीथिंग अबाउट मी। कि दामादों को हमने यहाँ ऊपर बिठाया है, सबने, पूरी सोसाइटी ने बिठाया हुआ, कब से बिठाया हुआ है, चाहे वो किसी क्लास के भी हों, चाहे वो गरीबों के हो या अमीरों के हों। तो दामाद को यही बात उसको खल रही है कि मेरे ससुर आके मुझे यूँ कह के चला गया, और मेरे, तो आप पहले कहते 1 and 1 2 लोग हैं, एक ने पैसे लिए एक ने पैसे दिए, तो आप सीधी तरह बात करें, ये क्यों किसकी बहन को कह रहे हैं मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये एक हरबा होता है जो दामादों के पास होता है, और दामाद हमेशा कहते हैं कि क्या है, फिर जाओ तो कर लो जो करना है। पता है कि मेरे कि इसकी बेटी मेरे अंडर है, और उसका एडवांटेज लेते हैं ना, तो ये जरूर इसको मेंशन करना चाहिए कि बीइंग अ दामाद इज नॉट दैट। वी आर नादिर टीम। हाँ हाँ हम टीम नादिर में। हाँ। हाँ मुझे नहीं पता था कि मैं हूँ। मुझे टीम का नहीं अपनी पता था, पता चला मैं नादिर की टीम में हूँ। कब लेकिन तक मैं उसकी टीम में थी तो अभी तो वो सही मार रहा है, क्योंकि जिसके पैसे किसी कीमत पे वो नहीं दे रहा, किसी सूरत भी नहीं दे रहा, तो उसको गुस्सा आएगा तो क्या कर सकते हैं? और सीधी बात बता देना कि मेरे साथ ये हो चुका है। हाँ, आप बताएं, अब मैं ऐसा ऐसा करके दूंगा, मैं क्या करूं, लेकिन नहीं, ईगो है ना, ससुराल के सामने नाक नीचे का, ओह, ये भी तो है ना ससुराल के सामने। मैं ये सोचा था कि राइटर ने क्या लिखा है, ये क्यों नहीं सामने खुल के बात कर रहा है, ये बताया अपनी बेगम को, बताया कि मेरे साथ ये सिचुएशन हो गई है। नहीं तो ये दामाद की ईगो है ना कि हाँ, मैं से ईगो है। बेवकूफी कैसे हुई है, मैं तो बेवकूफ साबित हो जाऊंगा। ताना भी देता है कि मेरे अब्बा जी बिल्कुल सही कहते थे कि रिश्तेदारों के साथ कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, तो ना तुम- करता ना फिर। उन्होंने देव डन अ गुड डीड टू यू, तुम ऊपर से उनको, उन्हीं को ताना दे रहे हो कि यू नो करना ही नहीं चाहिए। मतलब क्योंकि ये आप तय लोग- बात है कि अब दामाद आपका चाहे स्या करे सफेद करे, आपका पैसा खा जाए, आपने नीवे रहना है, ये क्या बकवास है यार, क्यों? और बदतमीजी भी करे आपके साथ, आपकी बीवी के साथ, आपकी बेटी के साथ भी करे, आपको भी वो ये कह के ये क्यों आ गए, सलाम का जवाब दे ना दे। आई मीन किसने बिठाया उनको वहाँ, कौन है ये लोग, किस दुनिया से आए, कौन सी मखलूक है? तुम तो किसी के दामाद नहीं हो ना, खबरदार बनना भी नहीं। थैंक यू बुशरा आपा। हाँ, बड़ी बुरी चीज होती है दामाद। जो किसी का नहीं होता ना, फिर वो सबका होता है। ये जो किसी का नहीं होता वो दामाद होता है। फिर सबका होता है। लेकिन हम सारे क्या बुरे करो, नहीं होते, बहुत कोई depth में लेकिन हाँ। ओवरऑल जनरली मैं बता रही हूँ कि एक रवैया ये है कि वो आएगा दामाद तो सास की बेटी खाओगे कुछ, बेटी पियोगे, उसकी माँ तो नहीं करती अपनी बहू के लिए कि बेटी तुम आई हो मैं तुम्हें खाना दे दूँ। और हाँ, ये हमारी सोसाइटी में टेंशन सी हो है, जाती है हाँ। इसको कि कोई बात बुरी ना लग जाए, हाँ। इंपॉर्टेंस दो, और लग भी बहुत जाती ज्यादा। है। और आई थिंक सेंस ऑफ हाँ। एंटाइटलमेंट होता है उनके लिए, वो किसी भी जगह पे जाएंगे उन्हें चाय पूछी जाएगी। हाँ मैंने लिटरली ये देखा है, मेरे फैमिली वाले समझ जाएंगे, बहुत फेमस वाक्य हमारे खानदान का, कि वो एक दामाद आए, उनकी खालाएं काफी सारी, तो दामाद आए वो, और ने कहा कि मुझसे चाय नहीं पूछी, अरे जनाजा रखा हुआ है, ठीक ऐसे है, करते और उसमें ये कि मुझे क्यों नहीं प्रोटोकॉल दिया गया, Yes. मुझे क्यों नहीं हाँ। बिठाया गया, और मुझसे चाय क्यों नहीं पूछी गई, मैं दूसरे शहर से पहुंचा हूँ। अगर किसी घर में कोई वफात हो चुकी है तो उस घर के अफराद किसी और जोन में होते हैं, वो नहीं तो आप खुद उस घर के नहीं ना, वही तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, हाँ। कि भाई अब हम I आए should ना, be served. हाँ, कि मुझे सर्व करें, और ये मेंटालिटी खत्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं, कुछ और जो भी दामाद को आप गिफ्ट देते हैं या कुछ भी प्रिविलेज देते हैं, वो समझते दैट्स माय राइट। आप देते हैं कि आपकी बेटी खुश रहेगी, आपकी बेटी कह रही है मेरा मियां बड़ा अच्छा है, चलो अम्मा अब्बा इसको ये ले दें। अब जो भी उसको देंगे आप उसकी खातिर करेंगे, या उसको कोई पैसा देंगे, या उसको कोई गाड़ी लेके देते हैं, लोग मोटरसाइकिल लेके देते हैं, अगला कहता है दैट्स माय राइट। अभी तो नादिर ने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो उसे धमकी दे के गया है। नादिर शादीशुदा नहीं, चलो सिंगल लग रहा है मुझे। अगर सिंगल है तो अतियाबाजी की आना सोच सकते हैं। ये नहीं पता कि अतियाबाजी की नायमा नदी में कूद के कब की मर चुकी है। नहीं जिंदा है, खुश है बच्ची, इंतजार में कि बात पक्की होगी। हर जगह से जहाँ जब भी कोई लौटेगा इसी की तरफ आएगा, हाँ। वो खड़ी है इंतजार में सड़क पे। एंड में आप नादिया के अंदर भी आ जाती हैं कभी कभी। मैं तो अटक गई हूँ आयमा में। अच्छा तो हम अतियाबाजी की आयमा।